हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बातों का तड़का। अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर लगाएं। ऑफिस से आते ही विभोर लॉबी में टाई ढीली करके कोट और जूते मुंह से उतारकर सोफे पर पसर गया। मानसी ने मोजों को जूतों में खोसने के बाद उन्हें रैक में रखा और कोट अलमारी में टांग दिया। जब तक विभोर वॉशरूम में मुंह पर कुछ छींटे मारकर दोबारा सोफे पर आया, तब तक वह 2 कप में चाय और कुछ स्नैक्स ले आई। विभोर ने मोबाइल पर कुछ टटोला, फिर कप उठाकर चाय सुड़कने लगा। मानसी कुछ देर तक टेबल पर रखा दूसरा कप देखती रही। पूरे दिन अलग रहने के बाद भी 2 शब्द नहीं। रोजाना इसी तरह का यंत्र चालित रूटीन सा बन गया था घर में। किचन में बर्तन रखकर वह बेडरूम में चली गई, जहाँ व्योम बेसुध सो रहा था, उसकी मनोवस्था से अनजान। वात्सल्य उमड़ा तो उसका माथा और नन्हे से मुट्ठी भींचे हाथों को चूम लिया, फिर आंखें बंद करके लेट गई। तो क्या जिंदगी बस अपने अपने हिस्से के कार्य कर लेने भर का नाम है? सुबह जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच तैयार करो, टिफिन बनाओ, नौकरी पर जाओ, शाम को साहब आए तो जूते कपड़े जगह में रखो, चाय बनाओ, डिनर तैयार करो, फिर पति को खुशी देने के लिए शरीर सौंपो। तो क्या भावनाओं के कोमल एहसास से दूर केवल स्थूल कार्यों के निर्वहन तक सिमट जाना ही वैवाहिक जीवन का सच है? आखिर वह रोमांस और प्रेम कहाँ चला गया, जिसके सपने उसने स्वयं देखे थे और विभोर ने भी दिखाए थे? रात में रोजमर्रा की तरह बेड पर अपने हिस्से पर सिमटी मानसी ने एक नज़र विभोर पर डाली। वह दैहिक सुख से तृप्त होकर बेसुध सोया पड़ा था। मन की बेचैनी बढ़ी तो लॉबी की बालकनी में आकर तारों से भरे आकाश को देखने लगी, जहाँ पूर्व में संजोए सपने बिखरे नजर आ रहे थे। मानसी जब पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी, तभी कई लड़कों के बीच में से उसके लिए विभोर को चुना गया था। वैसे परिवार तो उसका दिल्ली का था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व मुंबई के आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी लग जाने के बाद वह वहीं रहता था। दोनों परिवारों के संतुष्ट हो जाने के बाद विवाह की तैयारियां होने लगीं। उस दिन सगाई की रस्में पूरी हो जाने के बाद वह और विभोर किचन गार्डन में चले गए थे। मानसी के चेहरे पर बालों की झूलती लट को हटाते हुए विभोर ने कहा, कभी भी दूर मत जाना, कभी कोई छोटी बात हो भी जाए तो एक दूसरे को मना लेंगे। वैसे मैं तुम्हें रूठने ही नहीं दूंगा, इतना प्यार दूंगा। हमारे घर में रूठने मनाने के पल कभी आएंगे ही नहीं, देखना तुम। मानसी के प्यार भरे शब्दों से वशीभूत होकर विभोर ने उसके हाथ को चूम लिया था। उस रात देर तक मानसी के मन में गुदगुदी मचती रही कि क्या वैवाहिक जीवन सचमुच इतना अधिक सुखी और आनंदित होता है? जब मन के किसी कोने में उत्तर मिला, इससे भी कहीं अधिक, तो खुद ही शर्म से दोहरी हो गई। देर तक कल्पनाएं संजोती रही कि रोमांस का हाल उस वक्त क्या होगा जब दोनों एक ही घर में हर पल साथ रहेंगे। तब तो विभोर से पीछा छुड़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर वह दिन भी आ गया जब वह दुल्हन बनकर विभोर के पास पहुंच गई। कुछ दिन विभोर के परिवार में रहने के बाद दोनों घूमने निकल गए। कभी पर्वतों के बीच तो कभी दूसरी खूबसूरत वादियों में मंडराते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मानसी ने महसूस किया कि विभोर के अंदर प्रेम और रोमांस का खुमार उतरने सा लगा था। मानसी को विभोर के रूखे व्यवहार का आभास तब हुआ जब मुंबई जाने के एक दिन पहले ऐसे ही पूछ लिया, कैसा है वहाँ का घर, कुछ लेना है वहाँ के लिए? अरे ज्यादा मत उड़ो, जैसा घर है वैसे ही रहेंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी सैलरी है उसे खूब सोच समझकर खर्च करना होगा, समझी? विभोर के रूखे व्यवहार से मानसी हतप्रभ सी रह गई। वह ध्यान हटाने के लिए तैयारी में जुट गई। वैसे भी तैयारी करने जैसा अब कुछ खास रह नहीं गया था। नए घर में आकर दोनों प्रेम और रोमांस की बजाय रोजमर्रा की दिनचर्या से बंध गए। विभोर मानसी के साथ बहुत कम समय साझा करता था। कुछ दिनों बाद उसने मानसी को जॉब करने का सुझाव दे डाला। मानसी इसके पक्ष में नहीं थी। वह ऐसा घर चाहती थी जिसमें प्रेम करने वाला पति हो और घर के दायित्व निभाने में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऑफिस जाते समय और वापस आने पर दोनों आलिंगन में बंधकर प्रेम सुख लें। लेकिन मिल रही थी उपेक्षा। जो सपना देखा था, यथार्थ उसके विपरीत सामने आ रहा था। विभोर के कहने पर मानसी ने एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उस पर घर और जॉब के दोहरे काम आन पड़े, जिन्हें वक्त पर करने की बाध्यता थी।
रविवार के दिन तो पहले से छूटे हुए कामों को करने पर व्यस्तता और बढ़ जाती। कभी मन होता कि कुछ आराम कर ले, लेकिन फुर्सत के पल उसके पास नहीं थे। विभोर के उपेक्षित व्यवहार और कर्कश शब्द बाणों के कारण वह अपनी वेदना बताने का साहस नहीं जुटा पाती थी। फिर भी यह विचार तो आता ही था कि विभोर कुछ तो ऐसा करे जिससे लगे कि उसे उसकी परवाह है। इसी भावना से वशीभूत एक रविवार की सुबह विभोर का कंधा हिलाते हुए कह बैठी, मन भारी हो रहा है, चाय बना दोगे? तुम जानती हो मैं छुट्टी के दिन देर तक सोता हूँ, तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। कहते हुए विभोर ने तकिए में मुंह छुपा लिया। कभी तो मेरा भी ख्याल क्या करो, दिन रात घर और बाहर के काम में मरती रहती हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं? की उसकी आंखों में आंसू तैर गए। सुबह हुई नहीं कि बकबक शुरू कर दी। सभी औरतें काम करती हैं, तुम अनोखी नहीं हो। चाय पीनी है, खुद बनाकर पी लो। वह धीरे से किचन की ओर बढ़ चली। चाय पीकर ब्रेकफास्ट तैयार किया, फिर वॉशिंग मशीन चला दी। इसी बीच विभोर उठा तो सीधे बाथरूम में घुस गया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब मानसी मशीन से कपड़े निकालने लगी तो विभोर ने मोबाइल पकड़ लिया। उसने डरते हुए कहा, जरा कपड़े फैलाकर टांग दोगे? सारा काम तो मशीन कर देती है, अब कपड़े फैलाने टांगने के लिए भी एक आदमी चाहिए। उन औरतों से पूछो जो नल से पानी निकालकर हाथों से कपड़े धोती हैं, और यहाँ सारी सुविधा है तो भी नखरे। लोग ठीक ही कहते हैं, पत्नी को जरा सा मुंह लगाया नहीं कि वह सिर पर चढ़ जाती है। मानसी ने आगे कुछ नहीं कहा, चुपचाप मशीन से कपड़े निकालने लगी। एक तरह से विभोर ने अपनी सोच स्पष्ट रूप से बता दी थी कि वह उसकी उंगलियों पर नाचने की बजाय उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगा। व्योम के जन्म के बाद भी विभोर का उपेक्षापूर्ण रवैया बना रहा। यद्यपि मानसी ने किसी सीमा तक परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, फिर भी लगातार तनाव और थकान के कारण सहजता खोती जा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके और विभोर के बीच जब तब वाक युद्ध होने लगा। दोनों के जॉब के कारण व्योम को छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था में छोड़ा जाने लगा। विभोर से पहले स्कूल से लौटने पर वह व्योम को साथ ले आती। दिन भर दूर रहने के बाद व्योम मानसी से चिपटा ही रहता। वह जैसे ही उसे लिटाती वह जोर जोर से रोने लगता। 1 घंटे बाद जब विभोर आता तो सोफे पर पसर कर चाय का फरमान दे देता। तब मानसी को रोना आ जाता। आखिर एक दिन चाय के आदेश पर उसके सब्र का प्याला छलक ही उठा। व्योम को विभोर की गोद में पटक कर बोली, इसे संभालो, तब तो चाय बनाऊं। कमाल है, तुमसे छोटा सा घर नहीं संभाला जा रहा है। दूसरी औरतों को देखो, भरे पूरे घर को संभालती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। मुझसे नहीं होगा। नौकरी करो, खाना बनाओ, बच्चा संभालो, दूसरे काम करो और तुम्हारे नखरे भी उठाओ। तुम क्या करते हो घर में? साहस जुटाकर एक ही सांस में मानसी ने सब कुछ कह डाला। घर चलाने के लिए ही तो नौकरी कर रहा हूँ, और क्या करूँ? विभोर के स्वर में आवेश था। सिर्फ कमाई करना ही सब कुछ नहीं होता, घर के कामों में एक दूसरे का साथ देना भी जरूरी होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद पैदा करोगी। भूल की मैंने तुमसे शादी करके। तुम्हें पता ही नहीं है छोटी बातों का मूल्य। मैं भी जान गई हूँ कि सब झूठे सपने दिखाए थे तुमने, पछता रही हूँ। कहते हुए रुआंसी हो गई मानसी। विभोर वहीं से बड़बड़ाया। कुछ नहीं सूझा तो रोने का नाटक शुरू कर दिया। संबंधों में आई टूटन का नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच बातें बंद हो गई, जो दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मानसी जब अपनी सहेलियों से पति के कामों में हाथ बटाने के किस्से सुनती तो उसका दुख और बढ़ जाता था। ऐसे ही एक रविवार की सुबह उसका मन जब ज्यादा उदास हुआ तो वह व्योम को साथ में लेकर अपनी साथी शिक्षिका रश्मि के घर चली गई, मन को हल्का करने। अरे आओ मानसी, सही समय पर आई हो। देखो पतिदेव जी आज गोभी के पराठे बना रहे हैं, रश्मि ने खुशी से कहा। रश्मि के पति हेमंत भी बोले, मेरे हाथ के पराठे खाओगी तो अपने पराठे भी भूल जाओगी। अरे विभोर नहीं आया? फिर उन्होंने तुरंत मोबाइल पर विभोर को अपनेपन से भरी डांट लगाई। कहाँ हो यार तुम, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना रहा हूँ। विभोर के आने पर हेमंत ने उसे फिर प्यार भरी खरी खोटी सुनाई। अजीब आदमी हो, तुम्हें तो मानसी के साथ आना चाहिए था। विभोर की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। जब अपराध बोध प्रताड़ित करने लगता है तो शब्द मौन हो ही जाते हैं। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया।
उसे ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि हेमंत पराठे बना रहे हैं और वह भी खूब रुचि के साथ। भाई साहब, भाभी जी से भी कुछ मदद ले लीजिए, मानसी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। हेमंत कुछ कहते उससे पहले ही रश्मि बोल पड़ी। अरे मैं तो कह रही थी, लेकिन ये माने तब ना। कह रहे हैं कि पत्नी की सेवा करके थोड़ा पुण्य हमें भी कमा लेने दो। मैंने भी सोचा जब ये स्वयं ही पत्नी सेवा में लगे हैं तो फिर मैं भी क्यों ना आराम से बैठूं। फिर जोर से हंसने लगी। हेमंत का व्यवहार देखकर विभोर के मन में हलचल होने लगी। उत्सुकता बढ़ने पर रहा नहीं गया तो पूछ बैठा, भाई साहब आप घर के सारे काम कर लेते हैं? जी साहब, सारे काम। मिल बांटकर काम करते हुए जीवन नैया चले तो उसका आनंद ही कुछ और है। विभोर को क्या बता रहे हो? तुमसे ज्यादा काम करता होगा, कुछ सीखो उससे। रश्मि ने हेमंत को सुई चुभो दी। इस पर सभी हंस पड़े, लेकिन विभोर की हंसी में फीकापन था। नहीं भाभी जी, सच तो यह है कि मैं घर का कुछ भी काम नहीं करता हूँ, सब मानसी ही करती है। आत्मग्लानि से भरे विभोर के मुंह से सच्चाई निकल ही पड़ी। अरे यार, प्रेम संबंधों में अपनेपन का एहसास दिलाती छोटी छोटी बातों का तड़का नहीं लगेगा तो रोमांस में स्वाद कैसे आएगा? तुम्हारी तरह हम दोनों भी जॉब में हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, घर में 2 ही प्राणी हैं। ऐसे में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो फिर यह घर ही नहीं रहेगा, मकान बन जाएगा। सच बताऊं विभोर, आपस में छोटे छोटे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाने से जो खुशी मिलती है वह कहीं नहीं मिल सकती। है तो ये छोटी सी बात, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा है। इसी से घर में प्रेम, रोमांस और आनंद बना रहता है, हेमंत ने कहा और किचन की ओर बढ़ चले। मैं भी देखूं कहीं पराठे का कबाड़ा न कर दें। आप बैठो, बस अभी आई, कहती हुई रश्मि भी किचन में घुस गई। हेमंत और रश्मि के व्यवहार से विभोर और मानसी को लगा जैसे वे बहुत हल्के से हो गए हैं। संवादहीनता से उपजा भारीपन कहीं छू मंतर हो गया था। दोनों एक ऐसे नए संसार में प्रवेश कर गए थे जहाँ कोई अंतर नहीं था तो बस अपनापन, प्रेम और रोमांस। विभोर के अंदर वर्चस्वता का भवन ढहता जा रहा था। मन में सवाल कौंधा, क्या कारण संवादहीनता को ओढ़कर घुटन भरे पलों को जीने का नाम ही जीवन है? उत्तर मिला, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लगा जैसे उसने मानसी के जीवन की खुशियों का बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया है। इसका प्रायश्चित अपनेपन से उसका विश्वास जीतकर ही किया जा सकता है। थोड़ी देर में ही चाय पराठे का दौर शुरू हो गया। जाते समय रश्मि ने विभोर को छेड़ा, विभोर, अगले रविवार को हम दोनों तुम्हारे घर आ रहे हैं, क्या खिलाओगे हमें? विभोर कुछ कहता उससे पहले ही हेमंत बोल पड़े, देखो बाहर से तो कुछ लाना मत, बस घर में ही कुछ बना लेना। अरे भाई, तुम पकौड़ियाँ बना लेना, मैं तो दीवाना हूँ पकौड़ियों का। मानसी, तुम इसे ट्रेन कर देना। इस पर सब जोर से हंस पड़े। जी बिल्कुल, मैं ही बनाऊंगा और देखना बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा। इस बार विभोर ने खुलकर ठहाका लगाया। घर पहुंचने पर मानसी ने गोदी में सो रहे व्योम को बेड पर लेटाकर किचन की ओर बढ़ी ही थी कि विभोर भी उसके पीछे किचन में जा पहुंचा और कहने लगा, मैडम जी, किचन को मैं देख लूँगा, पहले तुम मेरे पास आओ। बहुत दूर रह ली, अब नहीं रह पाओगी। रहना ही कौन चाहता है? भावुकता के अतिरेक में मानसी की आंखें भर आईं। बहुत दुख दिया है मैंने, मेरी सोच गलत थी। देखो, तुम नौकरी छोड़ दो, मैं हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। विभोर के इतना कहते ही मानसी की आंखें छलक आईं और दोनों एक दूसरे में समा गए। दोस्तों, इस कहानी से आप कितने सहमत हैं? अपने विचार ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।